स्वागत है प्रगतिशील राजस्थान समाचार पत्र के इस खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास हैं, जिन्होंने अपने माध्यम से नेताओं को, अभिनेताओं को, उद्योगपति को फिटनेस गुण दी। आज में बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट विजेंद्र चौधरी, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। आज फिटनेस को लेकर बात करूँगा और जिस तरह से पिछले 22 सालों से विजेंद्र जी के माध्यम से फिटनेस टिप्स दिए जा रहे हैं और युवाओं को, नौजवानों को फिट रखने का कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस पॉडकास्ट में। क्या कुछ करूँगा। प्रगतिशील पॉडकास्ट में आज आपने जो मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर जिस तरह से हालिया के दौर में बच्चों को स्कूल का टेंशन, युवाओं को रोजगार का टेंशन, हर किसी को एक अपना अपना टेंशन है, एक तनाव का माहौल है जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इंसान को आजकल की जो आपाधापी जो है ये पूरा सब जीवन आदि व्यवस्था है, अनेक प्रकार की उसके मानसिक रूप से स्ट्रेस है। उसको उनको सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ना कर सकते, आधे घंटे आप एक्सरसाइज इसमें आधा घंटे हेल्प सकते थे। आपको मानसिक स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप स्ट्रेंथ वाले ट्रेनिंग करवाओ, स्ट्रेंथ वाले ट्रेनिंग अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छा है। आप स्प्रिंट वॉक करिए आप, और आप अपने आप को जितना हो सकता है कि ये स्वास्थ्य के प्रति है ना अवेयरनेस रखो आप। तो सर जैसे कि लोग सवाल करेंगे क्योंकि पूरा हेल्थ को लेकर के, फिटनेस को लेकर इस तरह आप लोग कोच रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं। सर एक आम आदमी शाहरुख खान जैसी, सलमान खान जैसी, ऋतिक रोशन जैसी, टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी क्या बना सकता है तो कितना समय बनता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपने जो कहा, जितने भी अभिनेताओं के बारे में, उनका एक संकल्प होता है और वो संकल्प को लेके वो एक निश्चय कर लेते हैं कि हमारे को 6 मंथ्स में या फिर जितना भी है उन्होंने सेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना और एक्सरसाइज करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सरसाइज आपको सही तरीके से करना, प्रॉपर तरीके से करना, और एक अपना एक अचीवमेंट के साथ में आपको करना। तो एक नॉर्मल इंसान भी कहता है, मन से अगर ये सोच ले कि मुझे कुछ अच्छा बनना है, शाहरुख खान जैसी, सलमान खान जैसी या अन्य फिल्म अभिनेताओं जैसा मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो आराम से उस वाले को अचीव आराम से कर सकता है, जैसे कि अगर है मेरा मानना। लेकिन सर जैसा कि आम लोगों का कहना कि बॉडी बनाने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, बॉडी पैसे से बनती है। तो क्या एक आम आदमी अपना आपको फिट रखने के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए, उसके लिए क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए। बॉडी का देखो ऐसा है कि एक तो आपको कहीं स्टेट लेवल पे आपको कहीं भी आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको आगे जाना है, तो वहां पे तो आपको थोड़ा सा यहाँ से निकालना पड़ता है, थोड़ा सा जिम ढीली करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये सोचे कि नहीं कि ये मेरे को तो फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो वो बगैर उसके भी आराम से अगर फिट रह सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि नहीं कि उनकी अवधारणा होती है कि नहीं कि यार हमारे पास में तो इतना, और आर्थिक रूप से हम इतना संपन्न नहीं है कि हम इतना अफोर्ड कर सकें। लेकिन उनके लिए मैं आपके माध्यम से अगर टिप्स देना चाहूंगा, अगर आपने फिट रहना है तो फिट रहने के लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, और वो संकल्प होगा कि आप कुछ कुछ मत करो, आप सुबह सुबह आप जो भी आपका वर्कआउट का एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। उसमें फिक्स में क्या होगा कि जैसे कि आप कौन कौन सी आप एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे कि अगर ये वॉक करो 15 से 20 मिनट, अगर ये वॉक करिए 15 से 20 मिनट, अगर ये वॉक अगर आप पर डे करते हो तो वो भी आपके लिए एक अच्छा है, जिससे कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जैसा जैसा हालिया के दौर में हर इंसान चाहता है कि उसकी बॉडी जल्दी बने, उसी के माध्यम से वो सप्लीमेंट या पाउडर लेता है, इस तरह के जो भी पदार्थ होता है जिससे बॉडी जल्दी बन जाती है। तो सर बॉडी तो बन जाती है, इसके नुकसान क्या है। देखो ऐसा है कि आजकल मार्केट में अनेक अनेक प्रकार के सप्लीमेंट आ गए, एस्ट्रॉइड आ गई,
अनेक तरह का है, लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक हो सके आप अगर आपको स्टेट लेवल पे आपको नहीं जाना, नेशनल लेवल पे आपको नहीं जाना, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना, सिर्फ आपको फिट रखना, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। आप प्रोटीन अगर कोई भी लेगा तो प्रोटीन लेने का एक साइकिल होता है, उस साइकिल में अगर आप लोगे प्रोटीन तो ही वो आपको इफेक्ट करता है, नहीं तो वो आपको साइड इफेक्ट करेगा। साइड इफेक्ट का मैं आपको अगर मैं बताता हूँ कि प्रोटीन में क्या होता है कि सिंथेटिक होता है। अगर आपने प्रोटीन और एक्सिस लिया, एक्सिस के बाद में हमारा क्या होगा कि वो अंदर जाएगा लीवर के पास में स्टोन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से उसको एब्जॉर्ब करना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आजकल का प्रोटीन सप्लीमेंट का जो मार्केट है उसके बारे में अभी मैं आपके माध्यम से अगर मैं कहना चाहूंगा, जहां से भी आप ले रहे हो प्रोटीन ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आजकल लोग ऐसा करते हैं कि उसमें से कुछ निकाला, कुछ मिक्स कर दिया, मिक्सअप करने के बाद में मिलावटी। आपको दे दिया, मिलावट कर दिया। और वो जो अनजान व्यक्ति है वो अपना सब कुछ लगाता है, यानी कि और आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और वो अपना सब कुछ लगाने के बाद में 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करता है, लेकिन 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद में फिर भी उसको कुछ भी आउटपुट नहीं आता। तो आउटपुट नहीं आने का मेन कारण यही है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा इंटेक लें, और जहां भी आप एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो कोई अच्छा जो आपको सिखाने वाला है, ट्रेनर है, उसी की ही देख रेख में आप एक्सरसाइज आप करें। ऐसा ना करें कि जिससे कि आने वाले फ्यूचर के लिए आपको कुछ ऐसा कई बार देखने में आता है कि हम एक्सरसाइज करते करते कभी आपको स्पाइन में आपको स्ट्रेन पेन अगर आपको होना स्टार्ट हो जाता है, कभी और कुछ अगर वो ऐसी वाली आना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं आपकी इस माध्यम से कहना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रोटीन इतने तरह का आता है, पाउडर इतने तरह का आता है, तो सर सप्लीमेंट्री की और प्रोटीन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं? सप्लीमेंट में अगर आप एक्सरसाइज आप लगातार कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आप वीक में 7 डेज एक्सरसाइज करते हो या फिर ऑल्टरनेट आप अगर आप डिपेंड करता है, और आपका जो आप एक्सरसाइज आप करो किस इंटेंसिटी लेवल पर और कितनी वर्कआउट के साथ? हाँ, तो और मेरा मानना है कि जो अच्छे से मेरा वो स्ट्रेंथ वाला ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फंक्शन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट वाली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 7 डेज एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जितना भी आपका बॉडी वेट है, बॉडी वेट का ही आप लीजिए। सपोज कीजिए मेरे में अभी है बॉडी वेट है 70, तो मुझे 78 ग्राम का ही मुझे रोज का प्रोटीन मेरे को फीड की आवश्यकता पड़ती है। इससे अगर मैं एक्सेस लूंगा 78 से अबव अगर मैं लेता हूँ, तो वो मुझे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए नुकसान करे, ये बिल्कुल भी 100% तय है। सर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिसों में होते हैं, जो ज्यादा टाइम तक दिन का बैठने का काम होता है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की टिप्स है, किस तरह की एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से, बैठने के माध्यम से बैक पेन जैसी समस्या और भी आती है, तो कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए ज्यादा बेहतर है? क्या होता है कि आजकल 8 घंटे का, 8-9 घंटे आती एक जगह बैठे बैठे रहते हैं। उस वाले केसेस में क्या होता है, स्पाइन H4 S1 S2 इसमें स्ट्रेन पेन होना, मतलब अधिकांश लोगों को वो मेरे फिर भी आते हैं, कुछ हमारे पास भी आते हैं, वो इस चीज के बारे में बताते हैं। मेरा एक बार ये मानना है कि आप 8 घंटे में, आपको 8 घंटे अगर आपका सिटिंग का जॉब है, तो आप 8 घंटे में से 2-2 घंटे का आप थोड़ा सा वो बना लीजिए कि 2 घंटे में आपको स्टैंडिंग होना है, थोड़ा सा अगर ये वॉक करना है, थोड़ा सा वॉक करने के बाद में इसको आप थोड़ा सा ऐसे आप बैठिए और इसको रोटेशन करना है, ये रोटेशन करना है, नेक रोटेशन करना है, नेक रोटेशन के बाद में थोड़ा सा अपने को स्ट्रेच करना है। ऐसा अगर आपको करने से आपको आपकी स्पाइन में, बैक में, शोल्डर में, नेक में, स्पॉन्डिलाइटिस में, उसमें आपको अच्छा महसूस होगा। सर कई लोगों का देखा गया है कि जिम ज्वाइन करने के बाद में वो बहुत जल्द जिम को छोड़ देते हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो है कि अगर आप कहीं भी आप एक्सरसाइज करने के लिए आप आ रहे हो
इनिशियली आपको वहां से ऑफ करना पड़ रहा है या तो वहां से रिट ऑफ करना पड़ता है, तो वो कोई समाधान नहीं है। सबसे अच्छा है कि अगर वॉक कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, पुशअप कीजिए और स्ट्रेचिंग कीजिए। और ये सारा काम अगर आपने मन मस्तिष्क में अगर एक आपने सोच लिया कि मुझे सुबह मुझे निकालना है आधा घंटा, और आधा घंटे आप ही अपना सुबह ही सुबह निकाल सकता है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं काम। ऐसा निकालने से लेके आप सुबह से लेके शाम तक को अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर मान लीजिए मैं वर्कआउट करता हूँ, तो कितने समय की एक दिन में वर्कआउट होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना टाइम तक? स्टार्टिंग में अगर आपने आपने और एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, बिगनर है आप, तो अप्रोक्स फर्स्ट वीक आपको एक्सरसाइज आपको करना चाहिए आधे घंटे। 30 मिनट में आपको एक्सरसाइज अपना कंप्लीट करना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आप थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए उसमें। मैक्सिमम आपको अपना वर्कआउट 45 मिनट में कंप्लीट कर देना चाहिए। सर आपने विदेश में भी ऑनलाइन जो है फिटनेस टिप्स दी, तो कितना डिफरेंसेस नजर आया भारतीयों में और विदेशियों में? क्या कुछ ऐसी कोई डिफरेंस, कोई आदर्श, कोई ऐसी कुछ डिफरेंस कुछ नहीं है, कुछ रूटीन ऐसा रहा हो? कोई डिफरेंस नहीं है। उनके भी आंखें दो हैं, हमारी भी दो हैं, वो सब कुछ सेम है। बस थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने अवेयर हैं कि वो हमारे यहाँ के लोग, इंडिया के लोग, अगर यानी कि हम फॉरेन कंट्री फॉरेन कंट्री से अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो इंडिया थोड़ा सा उससे पीछे है। अब आप देखिए कि फॉरेन कंट्री में लोगों को अगर ये वॉक करते हैं, उनका आना जाना, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, वो अधिकांश तौर पर अगर ये वॉक से आना जाना करते हैं। इंडिया में थोड़ा सा और दूसरा है, जैसे कि अगर हमारे को आसपास में भी इधर 200 मीटर पर लिए करते हैं हमारे को आना जाना, तो हम स्कूटी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, ऐसा ऐसा ना करके। इंडिया के लोग आलसी नहीं, आलसी नहीं कह सकते। आलसी आलसी वाला शब्द आप यूज ना करें। आलसी नहीं है, एक्टिव है, लेकिन उनको सुपर एक्टिव होना है। नहीं, इंडिया के लोग एक्टिव है लेकिन सुपर एक्टिव होना है। सुपर एक्टिव का मतलब होता है कि आदमी डिसिप्लिन के साथ में आप अपने आप को आप स्टार्ट कीजिए। आप सुबह ये जो हार्ट है इसको आपको स्टार्ट करना है। इसको तो आप स्टार्ट आप रखते हो, लेकिन इसको भी स्टार्ट करना है। ये जब स्टार्ट होगा तो ये अपने आप हो जाएगा आपके बाद। और स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा लोगों को लगता है नहीं नहीं कि मेरे को तो एक्सरसाइज करने से मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अच्छी एक्सरसाइज करिए, स्मार्ट वर्कआउट कीजिए। स्मार्ट वर्कआउट का मतलब होता है कि आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट, जैसे कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, एंडोरेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ में, आप उनकी सपोर्ट के साथ में, उनकी देख रेख में आप एक्सरसाइज करेंगे तो विद इन 1 वीक, मैं 100% अगर मैं श्योरिटी के साथ में कहता हूँ, मैं इस फील्ड में 21-22 साल से हूँ। 22 साल में मैंने हजारों लोगों को देखा है, हजारों लोगों को। वो सिर्फ अपना एक संकल्प लेके चलते हैं और वो अपना एक डिसिप्लिन के साथ में अगर वो वर्कआउट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मैं 22 साल से लगातार एक्सरसाइज करा, और उनमें उनकी आप सोचोगे कि उनकी उम्र कितनी है, ये जानकर भी आप हैरान ही होगी आपको। ऐसे काफी सारे लोग हैं, उनकी एज है 88 साल, 88 ईयर ओल्ड है। वो आज भी अपने आप को फिट महसूस करते हैं, वो आज भी अपने आप को 21 साल जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। Yes. अगर एक अच्छी बॉडी Yes. बनानी तो Yes. डिसिप्लिन बहुत होना जरूरी है। नहीं, आप एक्सरसाइज में नहीं है, जिस इंसान का प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन होगा वही जीवन में कुछ अचीव करता है। डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन। सर जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से देखा है कि बॉडी बिल्डिंग से हार्ट पे काफी असर पड़ रहा है, जिससे हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, इमीडिएटली आते हैं वो जिम में और एंटर करते ही बस वो स्ट्रेंथ वाला ट्रेनिंग करना है, तो वेट डाला, धड़ाधड़ डाला। वो सिर्फ लोगों को ना वो शो ऑफ करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। आजकल क्या है कि लोगों का ना, अगर ये सोशल मीडिया का जमाना है,
किसी को फोटो खींचना है, किसी को रील बनाना है, किसी को दिखाना है, किसी को इम्प्रेस करना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा करना बंद कर दो। ये आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपके साथ साथ में आपके पीछे वाले, जो आपके पीछे कौन कौन है, माँ बाप भी होंगे, बच्चे भी होंगे, फैमिली होगी, उनको भी आपकी वजह से सरवाइव करना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप एंटर करते हो, अगर किस कहीं भी आप एक्सरसाइज करते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कहीं बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में जाके आप एक्सरसाइज करो। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज करने से पहले 5 मिनट आप अपने आप को स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा अगर ये फुल वार्म अप करो। वार्म अप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज से बिफोर। एक्सरसाइज जब आप करोगे, क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो हार्ट बीट ऐसे काम करता है। इस हार्ट बीट को आप बोलोगे नहीं नहीं कि भाई तेरे को तो 100 की स्पीड पे एकदम स्पिन लगाना है, तो वो उस चीज के लिए तो नहीं बना भाई। आराम से आप एक्सरसाइज कीजिए, आराम से उसको आप उस चीज के लिए आप स्ट्रेचिंग करोगे, प्रॉपर तरीके से आप बोलोगे बोले कि हाँ कि मुझे कुछ करना है, तो हार्ट आपका सपोर्ट करेगा। एक बात, कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिम में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि नहीं कि इसने बेंच प्रेस 100 से किया है तो मैं इसे 125 से करूंगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ईगो लिफ्टिंग से आपको कभी भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके इंजरी के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, और एक बार अगर इंजरी हो गई तो जीवन भर आप संकटों से जूझते रहोगे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहोगे। एक अच्छी फिटनेस बनाने के लिए थोड़ा समय दें, हाँ, अच्छे से वर्कआउट करें, अच्छे से वर्कआउट डिसिप्लिन के साथ में करें, चलें, स्मार्ट वर्कआउट। स्मार्ट वर्कआउट। स्मार्ट वर्कआउट जो जो आदमी अगर कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, स्मार्ट वर्कआउट करो, आपकी अकॉर्डिंग वर्कआउट करो, दूसरे को देखकर वर्कआउट मत करो। तो सर काफी जिमों में ये होता है ना, पोस्टर होर्डिंग होती है जिसमें अभिनेताओं के फोटो लगे हुए रहते हैं कि मुझे जैसा बॉडी बनाना है, और उसी वजह से वो जल्दी बॉडी बनाने की वजह से, जैसा कि आपने बताया, इंजरी से गिर। देखो ऐसा है, मैंने अभी जो आपसे कहा कि आप किसी को देख के आप सिर्फ उसे देख सकते हो कि ये कैसा है, कैसा बॉडी, लेकिन इमीडिएटली आप सोचोगे नहीं कि मेरे को ऐसा ही बनना है 1 महीने में, 2 महीने में, वो संभव नहीं है। कभी भी अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे आप एक्सरसाइज में, तो वो आपको शॉर्टकट ना होके लॉन्ग कट हो जाएगा। लॉन्ग कट कैसे होगा कि आपको इंजरी से आपको जूझना पड़ेगा। स्पाइन इंजरी होगी, शोल्डर इंजरी हो सकती है, नी इंजरी हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर ये सेट करो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो एक्सरसाइज का आपका शेड्यूल है वो उसमें आप सेट करो कि आपको किस इंटेंसिटी लेवल पे कितने वेट से कितने रेपिटेशन से आपको एक्सरसाइज करना है। और फिट रहने के लिए, फिटनेस का राज क्या है, फिट कौन है आज की दुनिया में? फिट वो है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेगा बिस्तर से, उठने के बाद में वो अपना सुबह से लेके शाम तक का रूटीन अच्छे से अच्छे से रखेंगे। और वो जब रात को बेड पर जब आएंगे तो वो अपने आप को रिफ्रेश महसूस करें, कोई भी कहीं भी कोई भी बैक प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी हो, और उनका एनर्जी लेवल टॉप पर हो, तो उसी को बोलते हैं फिटनेस होता है। सर डायबिटीज, हाई बीपी, माइग्रेन जैसी समस्याएं आए दिन बढ़ रही है, तो क्या वर्कआउट करने से इन बीमारियों पे लगाम कसी जा सकती कुछ हद तक फिर भी हम इनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अच्छे इंस्ट्रक्टर की देख रेख में आपको एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज वो करना है जो आपको सूट करता हो। बस कुछ हद तक, मतलब आप इसको आप पूर्ण रूप से तो आप नहीं कह सकते कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक है, आप थोड़ी मदद कंट्रोल कर इससे मिल सकते सकती हैं। हाँ, कुछ हद तक कंट्रोल। है। सर जो लोग फिट रहते हैं, तो फिट रहने के क्या प्रॉफिट हैं, क्या फायदे हैं जो लोग सोचते हैं? सबसे बड़ा फायदा है जो मैंने 22 सालों में सीखा है, देखा है लोगों को, वो है कि एक जो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो अपने आप को उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस होता है उनको। अमूमन हमने देखा है कि जो एक्सरसाइज और फिटनेस के प्रति अगर जागरूक रहते हैं वो अधिकांश तौर पर हॉस्पिटल भी नहीं जाते, अधिकांश जो लोग मैंने देखा है। और तीसरा आप देखोगे कि आपका कोई भी बैक इंजरी होती है, शोल्डर इंजरी होती है, या फिर वो थोड़ा सा वीकनेस महसूस करते हैं चलने में,
तो वो उनका। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आदमी जो एक्सरसाइज जो करता है, जो अपनी एज से ऊपर नहीं लगेगा, नीचे जरूर लगेगा। अगर कोई सपोज करो कोई 60 साल का 60 साल का व्यक्ति एक्सरसाइज अगर वो कर रहे हैं लगातार फिटनेस के, तो वो 60 की भी नहीं लगेगी, 60 से नीचे के आपको ऐसे लगेंगे कि इनकी एज 50 के आसपास में होगा। ये सबसे बड़ा मतलब एक तरीका से आपकी फायदा है। और वर्कआउट के फायदे। दूसरा फायदा, जो एक्सरसाइज जो करता है वो आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, सबसे बड़ा फायदा है। और सबसे जरूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो इंसान, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेंटली, जो इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है, उससे संबंधित उसकी फैमिली भी मानसिक रूप से स्वस्थ ही मिलेगी आपको सभी से। एक अगर कोई भी आदमी स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, तो वो अपने आसपास के लोगों को भी फिट रखने के लिए पूरा संभावना होती है उसकी, वो उस चीज के लिए अवेयर करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, और वो 7-8 लोग अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जगते हैं। जागने के बाद में वो सभी की सभी एक्सरसाइज करते हैं। उसमें 5 साल का बच्चा भी है और 70 साल का व्यक्ति भी है। तो अब आप सोचिए कि एक फैमिली ने फिटनेस के प्रति अपने आप को कितना बड़ा अवेयरनेस कर रखा है उन्होंने। जब आप सोचे कि वो जो 5 साल का बच्चा है वो फिट हो, मतलब 5 साल का बच्चा है, वो सारे सारे फैमिली वाले जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो 5 साल का बच्चा उनको देख रहा होता है। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप अपने आप को फिट रखोगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी फिट ही रहेगी। सर जैसे मान लीजिए मुझे फिट रहना है और मैं आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हूँ, तो मेरे लिए ऐसे देसी टिप्स क्या हो सकते हैं जिससे मैं अपना आप को फिट रख सकूँ और एक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकूँ? बिल्कुल होता है ऐसा, हमारे पास में भी आते हैं बहुत सारे, काफी सारे लोग होते हैं जो वो अब अपना यानी कि आर्थिक रूप से इतने यानी कि संपन्न नहीं होते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फिट रहने के लिए आर्थिक या पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आदमी अपने आप को फिट नहीं रख कोई सकता। ऐसे देसी नुस्खे? देसी नुस्खे जैसे कि अगर आप सुबह सुबह आप उठिए या फिर शाम को उठिए, कभी भी, एनी टाइम, जब भी आपको टाइम अगर आपको महसूस हो, सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, अगर कोशिश करो सुबह वाला टाइम, आपको 45 मिनट अपने आप को निकालना है। आप अपने आप को 45 मिनट में से मैं आपको बताता हूँ, 20 मिनट अगर ये वॉक करिए। वॉक का मतलब होता है क्या है, आप आराम से, आपको ऐसे नहीं करना, आराम मतलब आपको स्पिंट लगाते रहो 5-5 मिनट में। ऐसा न, ऐसा नहीं कर सकते, तो आराम से अगर ये वॉक करना है, पूरा वॉक करो, 20 मिनट का ये वाला प्रोग्राम रखो। 20 मिनट के बाद में अब आपके पास में बचते हैं 25 मिनट। 25 मिनट में आप फ्री स्क्वाट कीजिए, पुशअप कीजिए, और इसके बाद में आप स्ट्रेचिंग कीजिए। ऐसे करके आपको आपका वर्कआउट आपको 45 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। फिट रहने के लिए पैसा पैसा आपके पास में नहीं है, तो आप बगैर पैसे के भी अगर ये फिट रह सकते अगर आप डिसिप्लिन हैं और हैं। अगर डिसिप्लिन, मानसिक डेडिकेशन। रूप से स्वस्थ हैं, तो यस, आप इस तरीके से यस, भी यस, अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं और फिट रह सकते हैं। फिट रह सर सकते जैसे कि 22 साल पहले आपने अपने इस फील्ड की शुरुआत की, तो सर आने से पहले ऐसा लगा था ये प्रोफेशन बन जाएगा, और किसको देखकर आपने जो है इस फील्ड में शुरुआत की, वो थोड़ा जानना चाहूँगा। हैं। देखो, मैं जहाँ से आता हूँ, जो मेरी फैमिली है, मध्यम परिवार से हम आते हैं। इतना जरूर है कि जो मेरी फैमिली में है वो स्पोर्ट्स में थे और एक्सरसाइज का सबको शौक था। मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। एक मन में था कि यार अपने को ऐसा कुछ सीखना है, मतलब सीखने की लालसा थी। आगे बढ़े, जयपुर आया मैं। बेसिक में रहने वाला भरतपुर से हूँ। जयपुर आया यहाँ पे आने के बाद में मैं एक दो जगह गया कि भाई कहीं ना कहीं अपने को सीखने को मिले, और वो सीखने को मिले कि अपने आप को फिट रखने के लिए, तो आने वाला जो समय है, अपने आप को फिट, हम अपने आप को रखना है फिट। मतलब जो मेरा उद्देश्य था कि मुझे अपने आप को फिट रखना है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है जो मैं आज में हूँ।
मेरा सिखाने का या कुछ ऐसा नहीं था, मेरा तो वो था कि मैं अपने आप को फिट रखूं। तो 22 साल पहले मैं एक जगह गया, वहां पर मैं जाने के बाद में उन्होंने मुझे देखा, परखा। तो आप अचंभित रह जाओगे, मेरे को देखते ही कहते हैं कि आपको हम यहाँ पर ट्रेनर अपॉइंट करते हैं। तो मेरे को तो बड़ा मैं शौक हुआ, बोले कि यार मेरे जैसे आदमी कोई है, मेरे को अगर ये अपॉइंट कर रहे हैं ट्रेनर के लिए। तो मैंने उनको साफ कहा कि सर कि ये पहले आप मेरे को सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, मैं उस चीज के बाद में करता। तो मेरा वहां से मैंने वहां पर सीखा, ट्रेनिंग ली उनसे। ट्रेनिंग लेने के बाद में और फिर थोड़ा थोड़ा मन में आने का लगा, जिज्ञासा लगी कि नहीं कि यार अपने आप को, हम तो हैं फिट, लेकिन लोगों को भी हम फिट रखें, स्वस्थ रखें। क्योंकि इंडिया में फिटनेस का इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जो मतलब जितने की अब अगर हमारे को नीड है, आवश्यकता है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे। लेकिन इस वाले बीच में जो हमने संघर्ष भी किया, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा। लेकिन जो इस फिटनेस इंडस्ट्रीज में आने वाली पीढ़ी है, मैं उस अगर मैं उनको सर उनको एक मैसेज दीजिए जो हाँ, आना चाहते यस हैं, यस जो यस इसको अपना करियर बनाना यस यस, मैं उनको एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा। एक अपना रूल बनाइए, एक नियम बनाइए। जब तक वो नियम नहीं बनेगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट, आपको जो काम करना है वो ईमानदारी से काम करना है। डेड ऑनेस्ट आपका काम आपका बोलता है, नाम नहीं बोलता है। अगर आपका काम, अगर आपने ईमानदारी से किया है, अच्छे से किया है, तो वो आपको आगे तक लेके जाए, चाहे कोई भी फील्ड। चाहे भले कोई भी फील्ड हो। फिटनेस इंडस्ट्रीज में अभी आने वाले सालों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है। फिटनेस इंडस्ट्री जिस स्पीड से अभी आगे आ रही है, बढ़ रही है भी, तो वो आने वाली, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन एक ही उद्देश्य है, और बस काम अपना ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, और अपने आप को अपडेट रखो। अपने आप को सुपर स्मार्ट मत समझो। सुपर स्मार्ट का मतलब कि मैं अपने आप को समझूं कि मेरे से अधिक कोई नहीं जानता, मैं सबसे बड़ा फिटनेस एक्सपर्ट हूं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। रोज अपने आप को नया सीखो, अपडेट रहो अपने आप को। क्योंकि कोई भी चीज हो, कोई भी, चाहे वाली बिजनेस हो या फिर कोई भी हो, जब तक आप अपने आप को आप अपडेट नहीं करोगे, आप अपने आप में आप बदलाव नहीं करोगे, जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए देश को फिट करने की, तो आप देश को कैसे फिट करेंगे? देखो, ऐसा है कि मैं देश को फिट रखने के लिए, ये तो आपने जो सवाल किया है ये मेरे को सूट नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसा है कि हम देश में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। मैं मैं आते जाते समय देखता हूँ कि कई हमारे अफसर होते हैं, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा नहीं होता। तो सरकार को एक बहुत बड़ा मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए। वो फर्स्ट किससे स्टार्ट करनी चाहिए? कि अपने एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय को ये कंपलसरी कर दो कि कि आपके 8 घंटे जॉब में, 9 घंटे जॉब में, आपने आपको फिट रखने के लिए आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है। उस चीज के लिए सरकार उनको हर महीने अवार्ड दे, जो आदमी फिट हो जाए। हर मतलब कि हर महीने का, डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट में एक फिटनेस के लिए, एक अवेयरनेस के लिए वो एक और आयोजन करें। उसमें अगर ये देखें कि हर महीने में, एक महीने में सबसे अच्छा फिटनेस किसने अचीव किया, उसको अवार्ड दे वो विभाग। वो वाला करने के बाद में उससे आप स्टेट लेवल पे जाओ, तो स्टेट लेवल के बाद में फिर उसको नेशनल लेवल पे जाओ। तो एक ऐसा कुछ मुहिम हम कर सकते हैं सरकार की ओर से, आम जनता की ओर से। तो वो तो क्या होगा कि जब तक कि अगर आप खुद नहीं जागोगे, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगे, जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा, जब तक आपको नहीं होगा। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टार्ट नहीं हो, अगर आपको धक्के से आप स्टार्ट हो रहे हो, तो धक्के से स्टार्ट होने वाला कोई भी काम हो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सर आपको इंटरनेशनल जिम चेन्स द्वारा अवार्ड्स भी दिए गए थे, पर क्या? अवार्ड थे, उसमें मैं आपको बताऊं कि काफी टाइम हो गया। वो 2008 में था, 2009 में, 10 में, 11 में। और उसमें बहुत सारे, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल के भी थे, ट्रेनर भी थे, और इंडिया से भी थे। उसमें एक अवार्ड होता था कि यानी कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड, बेस्ट पर्सनल ट्रेनर का अवार्ड जो होते हैं, बेस्ट पर्सनल ट्रेनर।
तो ऐसे वाले काफी अवार्ड थे। और मैं आपको बताऊं कि वो अवार्ड ने मुझे एक बहुत बड़ा मेरे को स्ट्रेंथ दिया है और बहुत बड़ी एनर्जी दी है। उन्होंने मुझे एक ये सिखाया है कि अगर आप अच्छे से अगर आप काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो आपको लोग आपकी काम की सराहना करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। सर अब मेरे कुछ सवाल रहेंगे जिसको मैं शॉर्टली पूछना चाहूँगा, जिसमें आपको सिर्फ एक ही नाम लेना है। मैं बस अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा, देश का सबसे फिट राजनेता, राहुल गांधी। देश का सबसे फिट अभिनेता, विद्युत जामवाल। देश की सबसे फिट अभिनेत्री, दीपिका पादोडकर। सर देश की फिट बिजनेस वुमेन। नीता अंबानी। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हेल्थ को लेकर कैसे हम फिट रहें, क्या क्या अवेयरनेस है, उस सभी के बारे में बात की इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट को आप आखिर तक देखिए, और सभी से बोलना चाहूँगा इसी तरह के पॉडकास्ट हम लेके आते रहेंगे, जिससे आप हमेशा एंटरटेन रहें, कुछ सीखें। तो आप देखते रहिए प्रगतिशील राजस्थान समाचार पत्र पॉडकास्ट।